अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये हमारा जो आर्टिकल है आज, और इसके मतलब मैंने पहले भी पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें थोड़ा सा मेंशन किया था कि वो सब्सटेंस जो एंजाइम की शेप उसको चेंज कर दे, उसकी केमिस्ट्री पर असरअंदाज हो, वो सब्सटेंस रेट ऑफ कैटालाइसिस पर असरअंदाज हो सकता है। दोबारा सुन लें कि अगर कोई सब्सटेंस एंजाइम की शेप और उसकी केमिस्ट्री उसको चेंज कर सकता हो, उस पर असरअंदाज हो सकता हो, वो एंजाइम का जो रेट ऑफ कैटालाइसिस होगा उस पर वो असरअंदाज हो सकता है। तो इस तरह से जहाँ पर हम वो फैक्टर स्टडी करेंगे जो कि एंजाइम पर असरअंदाज होते हैं और रेट ऑफ कैटालाइसिस उसको अफेक्ट करते हैं। अब उसमें एक तो हम डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एक होगा एंजाइम कंसंट्रेशन। एक टेम्परेचर होगा और एक पीएच होगा, लेकिन ज़्यादातर आज जो हम करेंगे वो एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा और उसके साथ एंजाइम कंसंट्रेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसमें अगर हम इसको इस तरह से कह दें कि जहाँ पर एंजाइम की जो कंसंट्रेशन होगी, एंजाइम कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट होगी, जबकि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये लो होगी। तो इन हालात में अगर एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो हो, तो इन हालात में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट अवेलेबल। सबस्ट्रेट की जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा। अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक ऐसा होगा। इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर हम ये कहें कि इस तरह से जहाँ पर एंजाइम्स हैं, इस तरह से ये सारे जहाँ पर जो एंजाइम्स हैं, तो ये एंजाइम होंगे और जहाँ पर इस तरह से सबस्ट्रेट मौजूद हैं, इस तरह से ये सारे जहाँ पर सबस्ट्रेट मौजूद हैं, और ये सबस्ट्रेट जब जहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट
इसके साथ अटैच होना शुरू कर देंगे। अब इस तरह से मतलब जहाँ पर भी इस तरह से सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा, जिस तरह से सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते जाएंगे रिएक्शन रेट इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने एंजाइम ज़्यादा होंगे एक्टिव साइट्स ज़्यादा होंगी। तो जहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक्टिव साइट्स ज़्यादा हैं, तो एक्टिव साइट के ज़्यादा होने की वजह से सबस्ट्रेट को अटैच होने के लिए स्पेस अवेलेबल है, और जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होते जाएंगे, रिएक्शन रेट इंक्रीज करता जाएगा। और एक स्टेज ये आ जाएगी कि इस तरह से ये सारे जहाँ पर जो एंजाइम हैं, जहाँ पर जितने भी एंजाइम हैं, अब ये सारे एंजाइम भी है, ये सारे जहाँ पर जितने भी एंजाइम हैं, ये सारे के सारे इनके साथ जो है सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा। इसके साथ इनके साथ जहाँ पर जो सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा इधर सारा इस तरह से। अब अगर हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो सबस्ट्रेट को जहाँ पर अटैच होने के लिए कोई एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि अब सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गए हैं, एक्टिव साइट कम हो गई है, इसलिए अब रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है, और जो एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं, उनके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो गया है। इस तरह से जहाँ पर अब सबस्ट्रेट की सैचुरेशन हो जाएगी, सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाएगा, एंजाइम कम हो जाएंगे, रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन है। अब जहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से रिएक्शन इंक्रीज करता जाएगा, और जहाँ पर जो एक्टिव साइट्स हैं स्टिल अवेलेबल, एक्टिव साइट्स अभी अवेलेबल हैं, इसलिए रिएक्शन रेट इंक्रीज होता जाएगा। और ये जो है ये शो करता है मैक्सिमम रेट फॉर एंजाइम एट कंसंट्रेशन ए और बी। अब जहाँ पर ए है, जहाँ पर बी है, तो जहाँ पर देखो अब जहाँ पर क्या हुआ कि एक्टिव साइट्स ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड, एंजाइम सैचुरेटेड, कि जो एक्टिव साइट्स हैं वो जो है वो फिल हो चुकी हैं, और जहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो सैचुरेट हो जाता है। ये एंजाइम यहाँ पर सैचुरेट हो जाएंगे। तो दोबारा मैं ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट पर, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एंजाइम ज़्यादा हैं, सबस्ट्रेट कम है। तो जिसकी वजह से एक स्टेज ऐसी आएगी कि सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये होगी कि कोई एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होगी जिसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो सके, इसलिए रिएक्शन स्लो हो जाएगा। आगे है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन में ये होगा कि जहाँ पर जो सबस्ट्रेट होगा वो अनलिमिटेड होगा, सबस्ट्रेट
at specific time, यानी मखसूस टाइम पर जो सबस्ट्रेट होगा वो अनलिमिटेड होगा। तो सबस्ट्रेट एट मखसूस टाइम ये अनलिमिटेड होगा, और जिसकी वजह से जहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ एंजाइम। अब जहाँ पर जितने एंजाइम इंक्रीज करते जाएंगे रिएक्शन रेट इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, तो एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम सबस्ट्रेट कम होना शुरू हो जाएगा, एंजाइम ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। जब ऐसी सूरत डेवलप होगी कि एंजाइम ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे और सबस्ट्रेट वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो फिर रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि एक्टिव साइट्स ज़्यादा होती जाएंगी, सबस्ट्रेट कम होता जाएगा। एक्टिव साइट के साथ अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा। तो जहाँ पर आप देखें कि जहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो अनलिमिटेड होगा, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड। और जहाँ पर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड, जहाँ पर ऐसा से सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो जाएगा, ये शो कर रहा है कि सबस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा है, जहाँ पर ऐसा ये सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि जो एंजाइम होंगे जहाँ पर इसके अंदर वो कम होंगे। तो ये इधर जो एंजाइम होंगे ये इस तरह से ये एंजाइम होंगे जहाँ पर अब एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है जहाँ पर लो कंसंट्रेशन होगी एंजाइम की। फर्ज करें कि इस तरह से जहाँ पर जब एंजाइम दाखिल होगा, अब ये एंजाइम फर्ज करें जहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाता है, और ये एंजाइम जो है इसके साथ अटैच हो जाता है, ये एंजाइम इसके साथ अटैच हो जाता है। तो जहाँ पर जो एंजाइम है इसके साथ इस तरह से अटैच हो जाएगा, इस तरह से। अब ये एंजाइम है, एंजाइम अब जितने एंजाइम इंक्रीज करते जाएंगे एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी और रिएक्शन रेट इंक्रीज करता जाएगा। अगर फर्ज करें कि जहाँ पर पहले जे एंजाइम थे हमने इनको डबल कर दिया, तो अगर हम एंजाइम को डबल कर देते हैं तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा, यानी एंजाइम डबल करने से रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। और जैसे जैसे हम एंजाइम इंक्रीज करते जाएंगे रिएक्शन रेट स्पीड अप होता जाएगा, लेकिन एक स्टेज तक उस जब वो स्टेज आ जाएगी कि एंजाइम ज़्यादा होना शुरू हो जाए, सबस्ट्रेट कम हो जाए, तो फिर एक्टिव साइट्स ये एम्प्टी हो जाएंगे। एक्टिव साइट उसके साथ अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा,
जिसकी वजह से रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं करेगा। तो इस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट वो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कम है और सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, उस सूरत में रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा एंजाइम पर। अगर एंजाइम ज़्यादा होंगे रिएक्शन रेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर एंजाइम डबल कर देते हैं रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा एक स्टेज तक। तो वो एक स्टेज यानी जब एंजाइम ज़्यादा होना शुरू हो जाए, सबस्ट्रेट कम होना शुरू हो जाए, एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं करेगा। तो इस तरह से ये दो फैक्टर जो हमने डिस्कस किए हैं जहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो तीसरा फैक्टर जहाँ पर जो आएगा वो होगा टेम्परेचर। अब जो भी एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, वो स्पीड अप हो जाते हैं। एक होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको कहा जाता है कि जिस टेम्परेचर पर एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी, यानी जिस टेम्परेचर पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करें, मैक्सिमम वर्क करें, उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम दिया जाता है। अब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहे इसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट क्या लें, कि अब ये जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, ये हमारे बॉडी का यानी ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। अब इस टेम्परेचर पर एंजाइम मैक्सिमम वर्क शो करेंगे। तो वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम रिएक्शन शो करें, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करें, उसको कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर फर्ज करें कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो और ये 10 से बढ़ाकर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो जो एंजाइम का एक्शन होगा वो डबल हो जाएगा। यानी जितना एक्शन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो डबल हो जाएगा। यानी आफ्टर एवरी इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। अगर ये 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिएक्शन डबल हो जाएगा। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर कितने हैं, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी इससे अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तो रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि वो डिक्रीज़ होना
शुरू हो जाएगा और एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएगा, एंजाइम उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। और बाकी इंशाल्लाह इसका अगला पोर्शन कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।